Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Your host Asif Salim with a new video. Today we shall discuss about the model, and today we shall discuss about the Taylor model. And let's start. What is the model? What is the curriculum model? A curriculum model is the simplest and easiest framework, structure, and the guideline about the curriculum. There are the two types of the curriculum models. Number one, the product model, and second one is the process model. And product model is the related to the output, consequences, effects, or the results, whereas a process model involves the process, learning activities, students involvement, social and life skills. मॉडल क्या है? मॉडल सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है जिसके जरिए हम आसानी समझ सकते हैं किसी भी चीज के मुतालिक। जैसे कि अक्सर देखा होगा कि हम पूरे एक स्कूल का मॉडल्स बना लेते हैं, किसी बिल्डिंग का मॉडल बना लेते हैं, तो वो मॉडल जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बआसानी हम एक एक चीज को समझ सकते हैं। वो चीज बड़ी नक्शे के हमारे सामने होती है, उसको समझना मुश्किल होता है। जो एक छोटा सा करके उसी तरह की चीज हमारे सामने पेश की जाएगी तो वो बआसानी हमारे समझ में आ जाएगी। तो एक मॉडल जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, किसी चीज को पूरा आता कि ये होता है कि तमाम कंपोनेंट्स जिसमें तमाम चीजें आ जाती हैं, हर चीज जिसमें आ जाती है वो मॉडल कहलाता है। मॉडल का लफ्जी मतलब तो नमूना है, यानी कि असल की बिल्कुल नकल जो उसमें तमाम चीजें उसमें पाई जाती हैं, तो वो मॉडल कहलाता है। इसी तरह हमारा ये जो करिकुलम है वो तमाम कंपोनेंट्स, हर चीज एक सामने बिल्कुल क्लियर कट करके आपको सारी चीजें आसानी से देख सकते हैं, वो मॉडल कहलाएगा। अब इसमें दो तरह के मॉडल आमतौर पर हमारे यहाँ हैं। एक तो है एक प्रोडक्ट मॉडल, वो होता है जिसमें हम सिर्फ रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, वो रिजल्ट्स आया कि हमने मीट किए हैं या नहीं किए हैं, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके मतलब की प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, इससे कोई ताल्लुक सरोकार नहीं होता मॉडल्स का। इसका मेजर जो उस इन्फ्लुएंस होता है या उसका ज्यादातर जिस बारे में ये सोचते हैं वो प्रोडक्ट है कि आया कि उसका रिजल्ट क्या है, इसका फायदा क्या है, ठीक है, क्या होना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं या नहीं। ये मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से मुतालिक है, एंड प्रोसेस होता है ये। जबकि प्रोसेस में इसके अलावा भी हम देख रहे होते हैं, इसमें प्रोसेस के मुतालिक देख रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें बच्चे को डिवेल्प क्या उसके अंदर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। उसके अंदर बाज़ औक़ात हम इसके अलावा हट के बहुत सारी और भी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर स्किल भी डेवलप हो रही हैं, और भी चीज़ें साथ साथ एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, ठीक है। वो तमाम प्रोसेस के ज़रिए चीज़ें जो आती हैं वो प्रोसेस क्या है, तो उसमें प्रोसेस ज़्यादा अहमियत रखता है प्रोसेस मॉडल में। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पहला मॉडल जो है वो टेलर मॉडल को ज़रा वजाहत से देखेंगे आज, ठीक है। चूँकि मेरे स्टूडेंट्स भी उनके एग्ज़ाम करीब हैं, वो मैं ये चाहता हूँ कि मॉडल्स और ये एवेल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी हम खत्म करें। द फर्स्ट करिकुलम मॉडल was developed by the Ralph Taylor model in 1949. There are the different names of this model. Oftenly this model is called the Taylor model, linear model, and objective model. It is the step-by-step process of the curriculum development and interlinked to each other. These steps are interlinked to each other and begins from first objective to the evaluation, and all process keep in mind and interlinked to each other firmly. There are the four types or the four steps in this model. Objectives. What are the intended objectives of the curriculum? It should be very clear, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. The second step in this model is selection of the content. In the light of the goals and objectives, we select the content and the learning experience which help to achieve the intended objectives. The content should be relevant, meaningful, and appropriate for the attended audience. The third one is organization of the learning experiences.
After selecting the content, the further main thing is to organize the content or the learning experience in a logical sequence. The final stage of the Taylor model is the evaluation of the curriculum. To see the effectiveness, worth, or the judgment about the curriculum, the evaluation is very important, in which we judge all the things such as the students' learning, teaching methodologies, strategies, and intended objectives, whether we have achieved or we have not achieved. These things we will see in the end process. जी नाज़रीन, आज हमने ये मॉडल, टेलर मॉडल सिर्फ आज पढ़ा है। ठीक है, टेलर मॉडल जो कि पहला मॉडल है, करिकुलम मॉडल पेश किया गया था राल्फ टेलर ने 1949 में ये पेश किया गया, और ये एजुकेशन करिकुलम की फील्ड में इंतहाई अहमियत का हामिल है, और अभी तक इसकी अफादियत और अहमियत किसी तरह से भी कम नहीं है। ये लीनियर और ऑब्जेक्टिव मॉडल कहलाता है। लीनियर और ऑब्जेक्टिव मॉडल इसलिए कि इसके स्टेप बाय स्टेप है, और हर स्टेप का ताल्लुक जो है वो पीछे वाले स्टेप के साथ जुड़ा हुआ है, एक कड़ी की तरह ये स्टेप्स हैं, लीनियर मॉडल है। और ये एक स्टेप जब कंप्लीट होता है तो दूसरा स्टेप आता है, और दूसरा स्टेप का ताल्लुक जो है वो पिछले वाले स्टेप के साथ है। ठीक है, इसमें यानी कि सबसे पहले जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑडियंस को देखते हुए, अपने कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, अपने ज़रूरियात को देखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत स्पेसिफिक मेजरेबल होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट है, जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है टेलर मॉडल के मुताबिक, क्योंकि सिलेक्शन मॉडल में इस सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट में जो सिलेक्शन है मवाद की, वो बड़ी मुश्किल, बहुत दिक्कत तलब काम है, और इसमें जाहिर बात है कि कौन सा कंटेंट लिया जाए और कौन सा ना लिया जाए। इतना नॉलेज जो है वो बिखरा हुआ है, कहाँ से किस तरह का। अब ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे बता रहे होते हैं कि हमने ये कंटेंट लेना है। अब कंटेंट बहुत सारा है, उसमें से किस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाती है, एक बेहतरीन जो है वो कंटेंट सिलेक्ट किया जाता है, जो कि तमाम आपके ऑब्जेक्टिव्स को भी फिलफिल कर रहा हो, आपकी ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर रहा हो, आपके उसमें फिजिबिलिटी भी हो, कॉन्टेक्स्ट को भी फॉल कर रहा हो। तमाम चीज़ें जब वो फॉल कर रहा होता है तो हम उस तरह का एक कंटेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कंटेंट सेलेक्ट के बाद एक बड़ा मरहला जो आता है, आप कितना कंटेंट इकट्ठा कर लिया है, उस कंटेंट को जाहिर बात है कहीं ना कहीं तरीके से तो रखना है ना, उस कंटेंट को एक तरीके से सीक्वेंस के साथ उस कंटेंट को रखना। सिलेक्शन के बाद जो है वो बड़ा मरहला जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट का है, और ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर बात है हम लॉजिकल सीक्वेंस के साथ देखते हैं। ठीक है, और लॉजिकल सीक्वेंस में आमतौर पर हम आपको पता है कि जब आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं हमेशा ही, और उसको बतदरीज मरहला वार हम उसको कंटेंट को रखते हैं ताकि समझने में आसान हो। एक चीज़ जो चल रही है उसी को साथ लेते हुए आगे आगे हम मरहला वार तमाम कंटेंट को, तमाम नॉलेज और इंफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने ये देखी। फिर आखिर में जो है वो एवेल्यूएशन का प्रोसेस होता है। एवेल्यूएशन में आम तौर पर हम एंड पे करते हैं, जो प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद हमें पता चलता है कि आया कि उसकी कितनी अफादियत रही है इन द एंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस। अच्छा, एवेल्यूएशन बाज़ बात जब हम दौरान भी जब करिकुलम को डेवलप करते हुए हम कर रहे होते हैं एवेल्यूएशन, मतलब उसको हम आमतौर पर अगर हम कहें तो असेसमेंट के लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं। ठीक है, या ड्यूरिंग जब हम उसको कर रहे हैं, एवेल्यूएट कर रहे हैं या देख रहे हैं उस प्रोसेस को, हम तो असेस कर रहे होते हैं तमाम मरहलों को। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वो चीज़ें देख रहे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें कहाँ कमी है, कहाँ बेशी है, वो तमाम चीज़ें हम बनाते वक्त इन दी मेकिंग प्रोसेस वो हम तमाम कर रहे होते हैं। अब करने के बाद वो हमें भी उसकी सही इफेक्टिवनेस का तब पता लगता है जब वो ऑडियंस में जाता है, जब अब उसको आवाम में, पब्लिक में जब उसको पब्लिश करते हैं,
तो जब हमें पता चलता है कि उसकी हम बाज़ औक़ात वो करिकुलम बना लेते हैं अपनी तरफ से, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ज़ाहिर बात करिकुलम कोई भी बुरा नहीं है, तमाम ही करिकुलम अच्छे हैं। एक अब्रॉड कंट्रीज़ का भी अगर लाया जाए, जो कामयाब मुल्क है उसका अगर करिकुलम लेते हैं तो वो करिकुलम बुरा नहीं होता, लेकिन वो फिट हमारे लिए नहीं होता। ठीक है, वो पुर्जा वहीं फिट होता है जो वहाँ जहाँ की मशीन में वो फिट आता है। ठीक है, अगर वही करिकुलम बहुत खूबसूरत हमारे मुल्क के लिए लगा दिया जाए तो वो बेहतर नहीं होगा। तो एवेल्युएशन में फिर हमें पता लगता है, ऑडियंस जब उसमें उसके जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, और मज़ीद जो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, कहाँ कमी पेशी रही है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तमाम जो हैं वो एवेल्युएशन से हमें इसका पता चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने ये जो ट्रेलर मॉडल किया है इसके मुतालिक आपको आगाही ज़रूर हासिल हुई होगी। कमी बेशी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताना है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। फीमा।